हाँ प्यारे बच्चों, सुखनाश उपदेश की हम बात कर रहे थे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हरिओम। तो बेटा सुखनाश उपदेश कादम्बरी से लिया गया है। कादम्बरी जो पुस्तक है उसके जो रचयिता हैं वो बाणभट्ट जी हैं। बाणभट्ट जी के दो ग्रंथ मिलते हैं, हर्षचरितम और कादम्बरी। कक्षा 12वीं में ही क्यों संकलित किया गया? कक्षा 12वीं के लिए ही मतलब इस पाठ का चयन क्यों हुआ पाठ्यक्रम में? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दरअसल युवराज को ही उपदेश नहीं, यह आज के युवाओं को भी उपदेश है कि किस प्रकार जो है व्यक्ति जो है मदमस्त हो जाता है धन के नशे में और अपना सब कुछ बर्बाद कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, अब पाठ की ओर हम बढ़ते हैं। इससे पहले एक बात का ध्यान रखिएगा, आपने जिस पाठ को भी पढ़ना है, जैसे हमने पहला पाठ पढ़ा विद्या अमृतम अश्नुते, कि विद्या से अमृतों की प्राप्ति होती है। तो बच्चों पहले पाठ में ईशावास्योपनिषद के विषय में आपसे 4 नंबर का पूछा जा सकता है। तो आपने ईशावास्योपनिषद के विषय में पढ़ना है। आपकी जो पुस्तक है या गाइड है उसमें दिया हुआ है। ईशावास्योपनिषद में 18 मंत्र हैं। जो प्रथम मंत्र है उसमें विद्या, और जो प्रथम मंत्र है उसमें संसार के पदार्थों को त्याग पूर्वक उपभोग करने की सलाह दी गई है। ऐसे द्वितीय मंत्र के बारे में बताया गया है कि कर्म करते हुए व्यक्ति 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। तो आपने पूरी ईशावास्योपनिषद के विषय में कम से कम 15 लाइनें याद करनी है जो आपके पेपर में आएंगी। द्वितीय पाठ मैंने पढ़ाना था, वो मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि लगभग 20-22 श्लोक वहां पर हैं। उसका हम हर रोज 2 श्लोक ही पढ़ेंगे, हर रोज 2 श्लोक पढ़ेंगे हम उस पाठ के, क्योंकि वो थोड़ा क्लिष्ट भी है और थोड़ा लंबा भी है। चतुर्थ पाठ जो आपके पाठ्यक्रम में है वो मैंने पढ़ा दिया, इसलिए आज पंचम पाठ की बारी है। तो देखते हैं। एवं इस प्रकार सम अतिक्रामत्सु बीत जाने पर, मैंने आपको बता दिया राजा तारापीड़ का बेटा चंद्रापीड़ है, उसका राज्याभिषेक होना है। उसकी राज्याभिषेक के लिए राजा तारापीड़ ने आदेश दिया है द्वारपालों को। क्या उपदेश दिया है कि जो सामग्री समूह है, जो आवश्यक सामग्री है अभिषेक के लिए, कि उसको इकट्ठा कर लो। और उस समय जो दर्शनों के लिए आया है कौन? तारापीड़ का बेटा चंद्रापीड़, जो पहले भी विनम्र है लेकिन उसको और ज्यादा विनम्र करने की इच्छा वाले सुकनाश ने, क्योंकि मंत्रियों का यह कर्तव्य होता है कि वो राजा को भले और बुरे के बारे में बताए, तो उसको और ज्यादा विनम्र करने की इच्छा वाले सुकनाश ने उसको विस्तार पूर्वक कहा। अब देखो, एवं इस प्रकार समतिक्रामत्सु बीत जाने पर, सम अतिक्रामत्सु बीत जाने पर दिवसेषु दिनों के, राजा चंद्रापीडस्य राजा चंद्रापीड के योव राज्याभिषेकम चिकीर्षु, राज्याभिषेक करने की इच्छा वाले राजा तारापीड़ ने प्रतिहारान द्वारपालों को उपकरण सामग्री संभार समूह संग्रह अर्थम इकट्ठा करने का आदेश दिया। फिर से देखें प्यारे बच्चों, एवं इस प्रकार सम अतिक्रामत्सु बीत जाने पर, दिवसेषु दिनों के, इस प्रकार कुछ दिनों के बीत जाने पर, राजा चंद्रापीडस्य राजा चंद्रापीड के योव राज्याभिषेकम चिकीर्षु, राज्याभिषेक करने की इच्छा वाले राजा तारापीड़ ने प्रतिहारान द्वारपालों को उपकरण सामग्री संभार समूह संग्रह अर्थम इकट्ठा करने का आदेश दिया। समुपस्थित योव राज्याभिषेकम, जो राज्याभिषेक के लिए उपस्थित हुआ है, जो राज्याभिषेक के लिए आया है। दर्शनार्थम आगतम, जो दर्शनों के लिए आया है। आरूढ़ विनम अपि, जिस पर जो विनम्रता है वो चढ़ी हुई है। आरूहकत, आरूढ़ जिस पर विनम्रता चढ़ी हुई है। तम कदाचित, उसको कहीं और विनित तरम इच्छन, विनम्र करने की इच्छा वाले, विनित तरम इच्छन कर्तुम, विनम्र करने की इच्छा वाले सुकनास ने सविस्तरम उवाच, विस्तार पूर्वक कहा। बच्चों फिर से देखें, एवं इस प्रकार सम अतिक्रामत्सु बीत जाने पर, दिवसेषु दिनों के, कुछ दिनों के बीत जाने पर, अर्थात कुछ दिन जब बीत गए, राजा चंद्रापीडस्य राजा चंद्रापीड के
योव राज्याभिषेकम चिकीर्षु, राज्य अभिषेक करने की इच्छा वाले राजा तारापीड़ ने प्रतिहारान द्वारपालों को उपकरण सामग्री संभार समूह संग्रह अर्थम इकट्ठा करने का आदेश दिया। समुपस्थित यो राज्याभिषेकम, जो राज्याभिषेक के लिए उपस्थित हुआ है। मैंने तम कदाचित थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। दर्शनार्थम आगतम, जो दर्शनों के लिए आया है। आरूढ़ विनम्र अपि, जिस पर विनम्रता पहले से ही है, जिसमें विनम्रता पहले से ही है, अर्थात जो पहले से ही विनम्र है। तम कदाचित, उसको कहीं और विनित तरम, विनम्र करने की इच्छन कर तुम, इच्छा करने वाले। शुकनासह, शुकनास ने सविस्तरम उवाच, विस्तार पूर्वक कहा। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर समति करामत्सु जो है ये सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, द्विशेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है, चंद्रापीड़ से षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। उसी प्रकार अगर आप देखेंगे इसमें जो इच्छन है, विनित तरम इच्छन, विनित तरम इच्छन, इच्छन में क्षत्रिय प्रत्यय है और धातु क्या है, इश धातु है चाहने अर्थ में, और कर्तुम में क्री धातु तुमुन प्रत्यय है। क्या ये दो लाइनें क्लियर हो गई? बिल्कुल प्यारे बच्चों, क्या ये दो लाइनें क्लियर हो गई? सभी बताएं अपना। शायद हेमलता बोली है ना, हेमलता? दूसरे बच्चों को क्लियर बताएं, मैं पूछ भी सकता हूं। बेटा क्लियर बताएं, मैं पूछूंगा भी फिर। और आपको दिखाई नहीं देते क्या जो एंटर करना चाहते हो स्क्रीन पे? मेरे को बता दिया करो बीच में। जैसे अभी दो हैं, ये प्रतीक्षा में थे, तो ये क्लियर हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं। तात चंद्रापीड़, कौन कह रहा है तात चंद्रापीड़? कोई बताएगा? तात किसको कहा और किसने कहा? स्टूडेंट से मेरा प्रश्न है, तात किसने कहा और किसको कहा? सुकनास ने कहा। किसको कहा? चंद्रापीड़ को कहा। तात चंद्रापीड़ की हे प्रिय चंद्रापीड़, विदित वेदितव्यस्य, विदित जान लिया है। विद ज्ञाने, विद जानने अर्थ में धातु होती है भाई। जब उसे कत प्रत्यय लगाते हैं तो विदित बन जाता है। विदित जान लिया है, वेदितव्यस्य, जानने योग्य को जिसने। अधीत सर्वशास्त्रस्य, जिसने सभी शास्त्रों को पढ़ लिया है। ऐसा तेरे लिए न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, थोड़ा सा भी उपदेश देने योग्य नहीं है। तात चंद्रापीड़ की हे प्रिय चंद्रापीड़, विदित जान लिया है, वेदितव्यस्य, जानने योग्य को जिसने। अधीत पढ़ लिया है, सर्वशास्त्रस्य, सभी शास्त्रों को जिसने। ऐसा तेरे लिए न अल्पम अपि उपदेष्टव्यम अस्ति, थोड़ा सा भी उपदेश देने के योग्य नहीं है। वेदितव्यस्य, विद धातु प्रकार, यौवन प्रभुवम, युवावस्था से उत्पन्न होने वाला। अपरिणाम उपसमो दारुणो लक्ष्मी मदय। अपरिणाम, परिणाम बोलते हैं किसी चीज के पक जाने को, अंतिम दशा पर पहुंच जाने को। और अपरिणाम, बुढ़ापे तक भी न शांत होने वाला। अपरिणाम उपसमय का अर्थ हो गया बुढ़ापे तक भी जो शांत नहीं होता। दारुण और बड़ा भयंकर होता है लक्ष्मी मदह, लक्ष्मी का नशा। अपरिणाम उपसमः, जो बुढ़ापे तक भी शांत नहीं होता, और दारुण बड़ा भयंकर होता है लक्ष्मी मदह, लक्ष्मी का नशा। उपसमय शांत होना, और अपरिणाम बुढ़ापे तक भी न शांत होने वाला। अप्रबोधा गोराच राज्य सुख सनिपात निद्रा भवती। ध्यान दे वहीं इस पे बिल्कुल। जो यहां पर शनिपात शब्द आया है, शनिपात बच्चों एक ज्वर का नाम है, एक फीवर का नाम है। ये एक ऐसा बुखार एक फीवर होता है जिसमें मनुष्य की जो बुद्धि है वो काम नहीं करती। और ये जो फीवर है, ये जैसे दिन में आप ठीक रहते हो और शाम को फिर हो जाता है। आप टाइफाइड टाइप में लें।
और व्यक्ति मानसिक रूप से अपंग हो जाता है, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, ऐसा फीवर होता है ये। तो फीवर के साथ तुलना की है किसकी? राज्य के सुख की। अप्रबोधा की न जगाने वाली, अप्रबोधा न जगाने वाली घोरा और भयंकर होती है राज्य सुख सनिपात निद्रा। राज्य की सुख वाली, राज्य की सुख वाली सनिपात रूपी निद्रा, राज्य की सुख वाली सनिपात रूपी जो निद्रा होती है वो कभी न जगाने वाली और बड़ी भयंकर होती है। इति अतः इसलिए विस्तरेण अविधि से विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है। बच्चों आप वर्तमान राजनीति में भी देखते होंगे, जो एक बार मुख्यमंत्री रह गया ना, वो हर तरह से कोशिश करता है दोबारा आने की, उसे चाहे किसी चीज का सहारा लेना पड़े, चाहे वोटिंग के दौरान उसने जो है शोर शराबा करवाना पड़े, चाहे लोगों को पैसे देने पड़े, चाहे उसने एमएलए को खरीदना पड़े, तो वो राज्य में आने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि ये बात सही है, अप्रबोधा कभी न जगाने वाली और गोरा भयंकर होती है राज्य सुख सनिपात निद्रा, राज्य की सुख वाली सनिपात रूपी निद्रा। इति अतः इसलिए विस्तरेण अविधीय से विस्तार से कहा जा रहा है। तो न प्रबोधा अप्रबोधा नय तत्पुरुष समास, ठीक है। विस्तरेण अभिधि से विस्तार पूर्वक कहा जा रहा है, यहां कुछ नहीं ऐसा। बेटा क्लियर ये दो लाइन, या एक बार फिर से कराऊं? किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, सारे चले गए क्या बेटे? क्लियर? आगे बढ़े? ये देखो, ये आई वही काम की बात। अब गर्भ ईश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम, गर्भ में ही स्वामी बन जाना, गर्भे ईश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम नई युवा अवस्था, अप्रतिम रूपत्वम असाधारण रूप सौंदर्य का होना, अमानुष शक्तित्वम और मनुष्यों से हट करके शक्ति का होना, महती इयम खलु अनर्थ परंपरा, यह जो बुराइयों की परंपरा है यह बहुत लंबी है। गर्भ ईश्वरत्वम, गर्भ में ही ईश्वर बन जाना, जन्म से ही प्रभुत्व प्राप्त हो जाना, जन्म से ही स्वामी बन जाना, जैसे अंबानी और के घर जन्म ले लेना, सीधी सी बात यह है। जो धनाढ्य लोग हैं उनके घर जन्म ले लेना, जन्म लेते ही करोड़पति। अभिनव यौवनत्वम, नई जवानी, अप्रतिम रूपत्वम, जिसकी कोई प्रतिमा न हो, जिसकी कोई तुलना न की जाए, इतना इतना ज्यादा सुंदर होना, और अमानुष शक्तित्वम, और मनुष्यों से हट करके शक्ति का होना, अर्थात दैवीय शक्ति का प्राप्त होना। महती इयम खलु अनर्थ परंपरा, यह जो बुराइयों की परंपरा है यह बहुत लंबी है। महती महान है, इयम यह है, खलु निश्चय से, अनर्थ परंपरा यह नाश की परंपरा, बुराइयों की परंपरा। यौवन आरंभे, युवा अवस्था के प्रारंभ में, प्रायः हमेशा, शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन धोने से निर्मला अपि स्वच्छ हुई बुद्धि भी, निर्मला अपि बुद्धि ही, स्वच्छ हुई बुद्धि भी, कालुष्यम उपयाति, कालुष्यम मलिनता को उपयाति प्राप्त हो जाती है। युवावस्था के प्रारंभ में शास्त्र रूपी जल के धोने से स्वच्छ हुई बुद्धि भी मलिनता को प्राप्त हो जाती है, मलिनता का कालुष्यम उपयाति प्राप्त हो जाती है, बुद्धि ही बुद्धि। शास्त्र जल प्रक्षालन, शास्त्र रूपी जल के प्रक्षालन धोने से निर्मला अपि स्वच्छ हुई बुद्धि भी कालुष्यम उपयाति, मलिनता को प्राप्त हो जाती है। नाशयति च, और नष्ट कर देता है, नाशयति च नष्ट कर देता है, पुरुषम पुरुष को, अति आसंग विषयेषु, विशेषु विषयों में, अति आसंग अत्यधिक आसक्ति, पुरुषम नाशयति पुरुष को नष्ट कर देती है। विषय क्या होते हैं प्यारे बच्चों? विषय बता रहा हूं आपको। जो हमारी इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, कोई बताएगा कोई बच्चा? 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं?
हरिओम। कोई बच्चा बताएगा 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी होती हैं? भाई यहाँ शर्म महसूस नहीं करनी। बताओ, 8 बच्चे जुड़े हैं, 8 में से किसी को भी नहीं पता क्या? हमारी आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। तो प्यारे बच्चों, इनका जो विषय है, आंखों का देखना, कानों का सुनना, ये इनके विषय हैं। अब मान लो कोई ऐसा बच्चा है, उसको बात सुनने की आदत पड़ जाए, वो सारा सारा दिन बैठा रहेगा, किसी के पास सुना जाएगा, जो भी उसकी इंटरेस्टिंग बातें होंगी, वो अपना सारा समय बर्बाद कर लेगा, वो नष्ट हो जाएगा। ये विषय है, जिह्वा है। जिह्वा का जो विषय है वो टेस्ट करना है। टेस्ट समझते हैं आप? आस्वाद चखना। अगर किसी को जिह्वा की लत पड़ गई, वो तरह तरह की चीजें खाने में अपने आप को नष्ट कर लेगा। तो ये सारी जो विषय हैं इंद्रियों से संबंधित हैं, वो तो वह इसको नष्ट कर देती है। वही बात कहा है इसने, नाश्यति नष्ट कर देता है, पुरुषम पुरुष को, अति आसंग विशेषो, विषयों में अत्यधिक आसक्ति मनुष्य को नष्ट कर देती है। अब यहाँ पर व्याकरण देख लेते हैं क्या है। पुरुषम, पुरुषम के आगे जो अति आसंग है, यहाँ पे यण संधि है। अति आसंग, ई को यह हो गया। विशेषों में जो है सप्तमी विभक्ति है और बहुवचन है। यौवन आरंभे में दीर्घ संधि है, यौवन आरंभे। और जो खलु अनर्थ है, खलु प्लस में अनर्थ, खलवनर्थ हो गया, यहाँ यण संधि है, ऊ को वह हुआ है। महती इयम, महतीयम हो रहा है, यहाँ पे दीर्घ संधि है। ठीक है। शक्तित्वम प्लस में च, यहाँ शक्तित्वं च है, यहाँ पे व्यंजन संधि है। इन चीजों का आप साथ के साथ ध्यान रखें। इसको पाठ को हम 2 दिन में कर लेंगे, लेकिन क्लियर होना चाहिए। भवादृशा एव भवंती भाजनानी उपदेशा नाम। भवादृशा, आप जैसे लोग ही। किसको बोल रहा है आप जैसे, बताएगा कोई? भाई बताओ बच्चों, आप जैसे लोग ही पात्र होते हैं उपदेश के, किसको बोल रहा है ये, और कौन बोल रहा है? इसका मतलब समझ नहीं रहे बेटा? आवाज आ रही है? उत्तर मत दो, आवाज तो बताओ। पिंकी बेटा, पूजा रानी, आवाज आ रही है? बेटी आवाज आ रही है? तो फिर तुम क्यों नहीं बताते फिर जो पूछा जाए आपसे? भवादृशा, आप जैसे लोग ही भवंती होते हैं, भाजनानी पात्र उपदेशा नाम उपदेश के। भवादृशा, आप जैसे लोग ही भवंती होते हैं, भाजनानी पात्र उपदेशा नाम उपदेश के। आप जैसे लोग ही उपदेश के पात्र होते हैं। ये सुकनास बोल रहा है, राजा चंद्रापीड़ को बोल रहा है। ठीक है। भाजनानी उपदेशा नाम, यहाँ पे यण संधि है, ई को यह हुआ है। अपगत मले की ही मनसी विशंति सुखेन उपदेश गुणा। अपगत मले, जिसके मल दूर हो गया हो, ऐसे मनसी मन में विशंति प्रवेश करते हैं, सुखेन सुख पूर्वक, उपदेश गुणा उपदेश के गुण। ऐसे मन में जिसका मल दूर हो गया हो, मैल दूर हो गया हो, ऐसे मन में सुख पूर्वक उपदेश के गुण विशंति प्रवेश करते हैं। तो यहाँ सुखेन उपदेश गुणा, यहाँ पे गुण संधि है। जैसे पर प्लस में उपकार प्रोपकार होता है, यहाँ सुखेन प्लस में उपदेश, सुखन उपदेश बन गया। ठीक है। मनसी में ये मनस शब्द है और ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। विशंति धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। हरति अति मलिनम अपि, हरति हर लेता है, अति मलिनम अपि अत्यधिक मैले, दोष जातम दोष के समूह को भी। गुरु उपदेश, गुरु का उपदेश, जो गुरु का उपदेश है वो अत्यधिक मैले दोष के समूह को भी हर लेता है। गुरु उपदेश, और गुरु का जो उपदेश होता है वो नाम निश्चय से अखिल मल प्रक्षालन अक्षमम, अखिल संपूर्ण मल मैल को प्रक्षालन धोने में अक्षमम समर्थ, ए जलम स्नानम, बिना जल का स्नान है।
जो गुरु का उपदेश है वो नाम निश्चय से अखिल संपूर्ण मलमल को प्रक्षालन धोने में अक्षमम समर्थ जलम बिना जल का स्नानम स्नान है। विशेषण तो राज्ञाम, विशेष रूप से राजाओं के लिए। क्यों? विरला ही तेसाम उपदेष्टारः है, जो उनको उपदेश देने वाले होते हैं वो विरले ही होते हैं, कोई कोई ही उनको उपदेश देने वाला होता है। क्यों होता है कोई कोई? राजा वचनम अनुगच्छति जनो भयात, राजा वचनम अनुगच्छति, राजा के वचनों का अनुसरण करते हैं जन लोग, भयात भय के कारण। उपदिश्यमानम अपि ते न शृण्वन्ति, उपदेश दिए जाते हुए को भी वो नहीं सुनते। यदि खट्टर को, श्री मनोहर लाल खट्टर को अगर कोई कहे कि भाई ऐसा कर ले, ये ठीक नहीं रहेगा, बच्चों की पढ़ाई का जो है नुकसान हो रहा है और विद्यालयों को खोल दे, तो वो मानेगा क्या? नहीं मानेगा, क्योंकि ये उपदेश दिए जाते हुए को भी नहीं सुनते। अवधीरयंत खेदयंती हित उपदेशदायिनो गुरून्, अवधीरयंत है खेदयंती हित उपदेशदायिनो गुरून्, अवधीरयंत है अपमानित करते हुए, खेदयंती दुखी करते हैं, हित उपदेशदायिनो गुरून्, हितकारी उपदेश देने वाले गुरुओं को। अवधीरयंत है अपमानित करते हुए, खेदयंती दुखी करते हैं, हित उपदेशदायिनो गुरून्, जो भलाई का उपदेश देने वाले गुरु हैं उनको। कौन? राजा लोग। तो बच्चों यहाँ पे जो व्याकरण है वो देख लें। एजलम न जलम, यहाँ न तत्पुरुष समास है, एजलम स्नानम। विशेषण में ये तृतीया भक्ति का एक वचन है। राज्ञाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजन शब्द है, ये षष्ठी भक्ति का बहुवचन है। तेषाम पूछ ले अगर आपसे, तेषाम उपदिष्टार है, तो तेषाम क्या है? तद शब्द है, षष्ठी भक्ति का बहुवचन है। भयात पंचमी भक्ति का एक वचन है। शृण्वन्ति में श्रु धातु है, श्रु शर्वणे, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अवधीर्यन्त में अव उपसर्ग पूर्वक ध्री धातु और ये क्षत्रिय प्रत्यय है, प्रथम पुरुष का बहुवचन। हित उपदेशदायिन में हित और उपदेश, हितोपदेश, यहाँ पे आपकी गुण संदेह है। और गुरुन जो है ये द्वितीय भक्ति का बहुवचन है। इनको आप साथ के साथ ध्यान में रखें। अभी देख लेते हैं जो है पांचवा पैरा, अगर ज्यादा नहीं होगा, टोटल कितने बचे हैं एक बार देख लेते हैं। हम 2 दिन में इसको डिवाइड करेंगे पाठ को, ताकि जो है अच्छे समझ में आ जाए। 9 आपके होते हैं, 4 आज हो गए, 5वां कर लेते हैं बस, उसके बाद समापन करेंगे। आलोकयतु आलोकयतु, देखो, तावत तो कल्याण अभिनिवेशी लक्ष्मी में एव प्रथमम, कल्याण की कामना करने वाली लक्ष्मी को ही सबसे पहले देखो। आलोकयतु, देखो, तावत तो कल्याण अभिनिवेशी, मंगल की अभिलाषा रखने वाली लक्ष्मी एव प्रथम, लक्ष्मी को ही देखो। न ही एवं विधम अपरिचितम इह जगति किंचिद अस्ति यथा इयम अनार्या, न नहीं, न ही नहीं, निश्चय से, एवं इस प्रकार, इसके समान, एवं विधम इसके समान, अपरिचितम अपरिचित है, यह जगति संसार में, किंचित कुछ भी, यथा इयम अनार्या जैसे यह दुष्टा, जैसे यह दुष्टा परिचित है, इसके समान संसार में कोई भी ऐसा परिचित नहीं है। लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते, प्राप्त होने पर भी दुख पूर्वक पालन की जाती है। परिपालिता अपि परपलायते, पालन करने पर भी भाग जाती है। न परिच्यम रक्षति, न परिच्या की रक्षा करती, न विजनम इक्षते, न सज्जन को देखती, न रूपम आलोक्यते, न रूप को देखती, न कुल कर्मम अनुवर्ते, न कुल के कर्म का अनुसरण करती। आलोकेतु, देखो, तावत तो कल्याण अभिनिवेशी, मंगल की कामना करने वाली लक्ष्मी वे प्रथम, लक्ष्मी को ही देखो। मंगल की कामना करने वाली लक्ष्मी को ही देखो। न ही एवं विधम अपरिचितम यह जगति, इसके समान संसार में कोई अपरिचित नहीं है। यथा इयम अनार्या, जैसे यह दुष्टा। लब्धा अपि खलु दुखेन परिपाल्यते, प्राप्त होने पर भी दुख पूर्वक पालन की जाती है। परिपालिता अपि प्रपलायते, पालन करने पर भी भाग जाती है। न परिच्यम रक्षती, न परिचय की रक्षा करती, न अभिजनम इक्षते, न सज्जन को देखती, न रूपम आलोक्यते, न रूप को देखती, और न कुल कर्मम अनुवर्ते, न कुल के कर्म का अनुसरण करती।
तो इस जो ये पंक्तियां हैं दो, इनमें शुकनास बता रहा है चंद्रापीड़ को कि बेटा धन का घमंड मत करना, क्योंकि जो लक्ष्मी है वो सभी के लिए अपरिचित है, ये किसी को नहीं जानती, किसी के पास स्थायी रूप से नहीं रहती। आज तेरे पास है, कल और किसी के पास चला जाएगी। यानी कि अमीर और गरीब ये सब धूप और छाया का खेल है। इसलिए जो इसका पालन करता है वहां से भाग जाती है। ये किसी की परिचय की रक्षा नहीं करती कि वे जान पहचान की मैं तेरे पास रहूंगी। ये सज्जन व्यक्ति को भी नहीं देखती, ये रूप को भी नहीं देखती। और ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब आपके पिताजी के पास तारापीढ़ी के पास थी और चंद्रापीढ़ी के पास अवश्य रहेगी। तो ये सारी बातें वो बता रहे हैं।